अंधेरे से भरे एक गहरे गड्ढे के अंदर एक आदमी होश में आता है। वो पूरी तरह डिसोरिएंटेड है। उसे ना अपनी पहचान याद है, ना ये कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। अपने जॉइंट्स क्रैक करने के बाद वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है और उसे एक लाइटर और कुछ कीज मिलती हैं। जब वो लाइटर जलाता है तो उसे अपने हाथ पर एक घाव दिखाई देता है। फिर जैसे ही वो चारों तरफ नजर डालता है वो शॉक्ड रह जाता है। उसके आसपास सैकड़ों डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। ये हॉरिफाइंग दृश्य देखकर उसे उल्टी आ जाती है। अचानक लाइटनिंग चमकती है और वो देखता है कि ऊपर से कोई उसे देख रहा है। ब्राउन आइज वाली एक लड़की। वो तुरंत गायब हो जाती है तो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है और गड्ढे के किनारे की तरफ बढ़ता है। तभी उसका पैर एक गन पर पड़ता है। उसी समय ब्राउन आइज वापस आती है और एक लंबी रोप नीचे फेंकती है ताकि वो बाहर निकल सके। आदमी जल्दी से बाहर आता है और आसपास तलाश करता हुआ एक घर तक पहुंचता है जहां लाइट्स जल रही होती हैं। अंदर से लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें शक है कि वो डेंजरस हो सकता है। तभी वो आदमी गन निकालकर कमरे में घुसता है और सामने लूकस भी अपनी शॉटगन तान देता है। जब वो आदमी लूकस पर किलर होने का इल्जाम लगाता है तो लूकस भी वही आरोप उस पर लगा देता है। आदमी बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है और ब्राउन आइज ने उसकी मदद की है, इसलिए वो जानना चाहता है कि क्यों। तभी अचानक नेथन दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। शैरन तुरंत उसके पास जाती है और उसे पानी देती है ताकि वो काम हो सके। आदमी पूछता है कि ये सब लोग कौन हैं, तो शैरन बताती है कि यहाँ मौजूद किसी को भी अपनी पहचान या यहाँ आने का तरीका याद नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने नाम पता है क्योंकि उनके पास आईडीज थी जिन्हें माइकल टेबल पर रख देता है। लेकिन मेन आदमी और ब्राउन आइज के पास कोई आईडी नहीं है। कुछ लोगों के पास कीज है लेकिन घर के आसपास कोई व्हीकल्स नहीं मिले, ना ही कोई फोन्स या कंप्यूटर्स है। आदमी नोटिस करता है कि ब्राउन आइज बार बार चाइनीज में कुछ लिख रही है लेकिन कोई समझ नहीं पाता, तो वो उससे सवाल पूछते हुए चिल्लाने लगता है। बाकी लोग उसे रोकते हैं और बताते हैं कि ब्राउन आइज म्यूट है, वो बोल नहीं सकती और इंग्लिश भी नहीं समझती, लेकिन सबको लगता है कि वो उन्हें जानती है। सभी लोग आधे घंटे पहले ही इस घर में जागे थे लेकिन वो पहले से यहाँ मौजूद थी। लूकस को मेन आदमी पर शक होता है क्योंकि वो गड्ढे में जागा था जबकि बाकी सब एक साथ घर में। वो कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। इसके बाद ग्रुप घर की तलाशी लेता है। शैरन को एक लॉक डोर मिलता है लेकिन उसकी कोई की काम नहीं करती। लूकस अपने शरीर पर वुंड्स नोटिस करता है। ब्राउन आइज जेस्चर्स से कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन लूकस समझ नहीं पाता। पेंट्री में नेमलेस आदमी को एक कैलेंडर मिलता है जिसमें 18 अप्रैल सर्कल किया गया है। वो ब्राउन आइज को दिखाकर पूछता है कि क्या ये उसने किया है। वो सिर हिलाकर हाँ कहती है लेकिन फिर भी जेस्चर्स से समझा नहीं पाती। तभी माइकल सबको बुलाता है और एक क्लोजेट दिखाता है जो वेपन से भरा होता है। वो आसानी से गन लोड कर लेता है जिससे नेथन अंदाजा लगाता है कि वो शायद कॉप है। आदमी सुझाव देता है कि सबको आर्म्ड होकर एरिया इन्वेस्टिगेट करना चाहिए लेकिन लूकस कहता है कि सुबह तक वेट करना बेहतर होगा। कुछ देर बाद मेन आदमी अपने घाव का इलाज करता है और उसे अपनी एक झलक मेमोरी की दिखाई देती है। शावर खत्म करने के बाद वो सुनता है कि ब्राउन आइज भाग गई हैं। लूकस, शैरन और वो आदमी उसे ढूंढने निकलते हैं। जंगल में चलते हुए शैरन बताती है कि वो किसी सिटी के पास नहीं है क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा ब्राइट है। चलते चलते मेन आदमी को एक मेमोरी दिखती है जिसमें वो सी हॉर्स टैटू वाली एक डेड बॉडी को घसीट रहा होता है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। एक बदबू का पीछा करते हुए उन्हें एक डेड आदमी मिलता है जो पेड़ से रोप्स और वायर से बंधा होता है। उधर घर में नेथन कुछ लैटिन की किताबें पाता है और रियलाइज करता है कि वो उन्हें पढ़ सकता है। ये मेडिकल और बायोलॉजिकल रेफरेंस बुक्स होती हैं। माइकल वेपन्स के साथ खेलता रहता है और कहता है कि उसका बॉडी खुद याद रखता है कि इन्हें कैसे यूज करना है। जब नेथन फ्रेंच की किताब भी पढ़ लेता है तो माइकल को लगता है कि ये नेथन का ही घर है। जंगल में सर्चिंग के दौरान उन्हें एक पुरानी शेक मिलती है। अंदर ब्राउन आइज एक बंधी हुई औरत को खाना खिला रही होती है। जैसे ही वो औरत मेन आदमी को देखती है पहले छिपती है और कहती है तुमने मुझे इस्तेमाल किया। फिर अचानक वो वायलेंट हो जाती है और अपनी बेटी के बारे में चिल्लाते हुए उस पर हमला करती है। आदमी उसे अपने वेपन से मारकर बेहोश कर देता है। लूकास नोटिस करता है कि छत पर एक कैमरा लगा है, मतलब कोई उन्हें देख रहा है। घर लौटने के बाद मेन आदमी एक मिस्टीरियस डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। नेथन उससे लैटिन में बात करता है और वो आदमी खुद भी उसी लैंग्वेज में जवाब देकर शॉक्ड हो जाता है। नेथन को लगता है कि वो और शैरन उस आदमी को पहले से जानते थे। वो उसे जॉन डू नाम दे देता है। अगले दिन ग्रुप कार्स ढूंढने निकलता है। माइकल साथ चलने की जिद करता है और अपनी शूटिंग स्किल दिखाने के लिए हवा में मग उछाल कर गोली मारता है लेकिन लूकास उसे घर पर गार्ड करने को कहता है। उनके जाने के बाद माइकल कहता है कि ग्रुप को प्रोटेक्ट करना शायद उसका काम था। तभी दूर से एक स्क्रीम सुनाई देती है। वो ब्राउन आइज को घर के अंदर भेजकर खुद इन्वेस्टिगेट करने जाता है। उसे एक आदमी मिलता है जो फेंस में फंसा होता है और मदद मांग रहा होता है लेकिन जैसे ही माइकल करीब जाता है वो आदमी बार्ब वायर से उसका गला दबा देता है और उसे स्टिक से बार बार मारता है। इधर बाकी लोग सर्च करते हुए हिडन कार्स ढूंढ लेते हैं। शैरन किसी तरह एक कार स्टार्ट कर लेती है। उसी समय लूकास एक फोटो ढूंढता है जिसमें ग्रुप के सभी लोग होते हैं सिवाय जॉन के। जॉन कहता है कि शायद वही फोटो ले रहा था। लूकास वार्निंग देता है कि अगर वो यहाँ से गए तो बीच में फ्यूल खत्म हो सकता है, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें ब्राउन आइज मिलती है जो उन्हें माइकल तक ले जाती है लेकिन वो मर चुका होता है। फंसा हुआ आदमी चिल्लाने लगता है तो जॉन उसे गोली मार देता है। इससे उसे एक और मेमोरी आती है जिसमें वो एक औरत का सिर दीवार पर मार रहा होता है। ब्राउन आइज इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है। जॉन नेथन की कीज लेकर शैरन के साथ निकल जाता है। दोनों अबैंडन बिल्डिंग तक पहुंचते
पहुंचते हैं जहां दीवार पर नंबर 18 लिखा होता है। वहां एक बच्चा मिलता है जो जॉन को जॉना कहकर बुलाता है और कहता है कि वो लोग कल आ रहे हैं। एक डॉग भी आता है जो जॉना पर भौंकने लगता है। जॉना पैनिक हो जाता है। शैरन उन्हें काम करने की कोशिश करती है लेकिन जॉना कंट्रोल खो देता है। घर में लूकास को अपनी मेमोरीज आने लगती हैं, जंगल में भागते हुए, केज में बंद होने की और ब्राउन आइज से जुड़ी हुई यादें। धीरे धीरे सबको सच याद आने लगता है। जॉना असल में एक डॉक्टर था जो इन्फेक्टेड लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि ज़ॉम्बी वायरस का क्योर ढूंढ सके। शैरन, माइकल और नेथन उसके साथ काम करते थे। लूकास उनका पहला सक्सेसफुल पेशेंट था लेकिन एक्सपेरिमेंट पूरी तरह स्टेबल नहीं था। जब ज़ॉम्बीज कंट्रोल से बाहर हो गए तो जॉना ने सबको खुद को क्योर इंजेक्ट करने को कहा जिससे उनकी मेमोरीज इरेज हो गई। लेकिन कियोस के दौरान जॉना खुद भी इन्फेक्टेड हो गया और गड्ढे में गिर गया। प्रेजेंट में ज़ॉम्बीज घर पर हमला कर देते हैं। शैरन और नेथन फाइट करते हैं लेकिन एमो खत्म हो जाती है। शैरन एक नोट लिखती है जॉना के लिए जिसमें वो बताती है कि ब्राउन आइज ही क्योर की की है क्योंकि वो इम्यून है। अचानक हेलीकॉप्टर आता है और ज़ॉम्बीज को मार देता है लेकिन सोल्जर्स नेथन को भी मार देते हैं। जॉना ये देखकर शॉक हो जाता है। वो शैरन को लेकर भागता है लेकिन एक ज़ॉम्बी शैरन को घायल कर देता है। दोनों गड्ढे में छिप जाते हैं और खुद को डेड दिखाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। बेहोश होने से पहले वो किस करते हैं और शैरन उसे वो लेटर देती है। कुछ समय बाद जॉना जागता है लेकिन शैरन मर चुकी होती है। उसे वो लेटर भी नहीं मिलता। तभी ब्राउन आइज आती है और उसे फिर से रोप से बाहर निकालती है। दोनों जंगल पार करते हैं और अंत में एक और भी बड़ा गड्ढा देखते हैं जहां हजारों बॉडीज पड़ी होती हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस so you can watch more videos like this. Thanks for watching.